साल 9 साल ईस्वी की आज यकम तारीख़ है। साल 2020 एक आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल उम्मत मुस्लिमा के लिए साबित हुआ। उसमें सबसे बड़ा गम वो ये था कि जब फ़्रांस में हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी एक मुल्की सतह पर हुई और पूरी उम्मत, जिसे हमारे कायद के बकौल के 57 मुर्दा ममालिक समेत हमारे कोई मौसर जवाब न दे सके, कोई भी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हक़ ग़ुलामी अदा न कर सका। और फिर उसके बाद अपनी ज़ात, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, हर चीज़ से बढ़कर जो मोमिन के लिए मोमिन होने पर शर्तें रखी गई हैं, उस हर चीज़ से बढ़कर जो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार ग़ुलाम था, वो माह नवंबर में हमें एक ऐसा दाग़े गम दे गए। उनके फ़िराक़ ने हमारे दिलों पर वो नक्श छोड़ा कि हम सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि कहाँ सो गए ज़माने को जगाने वाले, गर्दश याम को फेरने वाले कहाँ चले गए। लेकिन वो हमें सबक पढ़ा कर गए कि बस हुजूर के साथ वफ़ा करनी है, मरते एक दिन जाना। उस खाते च ना लिखवा जाओ जिथे हुजूर दे गुलामा दा खाता, वो खाता जड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो चल के मुमताज़ हुसैन कादरी तक आंदा। इन्हां दे गुलामा च अपना नाम लिखा जाओ, इन्हां जड़ा अमल किया उस अमल दे अंदर अपना हिस्सा पाओ। और ये जनवरी दा महीना एक ख़ास निस्बत रखदा। एक ता अज गाजी इस्लाम, गाजी मिल्लत, गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब दी अज यौम पैदाइश है 1 जनवरी, और 4 जनवरी नू आपने हक़ ग़ुलामी अदा किया होया, जिस दे नाल उम्मत मुस्लिमा दा सर क़यामत तक फ़ख्र नाल बुलंद रहेगा कि अपने नहीं वेखदे, बेगाने नहीं वेखदे, ये वेखदे हुजूर नाल वफादार केड़ा ते उन्हां दा गद्दार केड़ा, ते फिर सामने खलार के 27 विचों लंघा के दस देन कि या रसूल अल्लाह, साढ़े हालात जिहो जे भी होन, साढ़े मामलात जिहो जे भी होन, असी जितने भी कमज़ोर हो जाइए, तुहाडी इज्जत दे मामले च असी कमज़ोर नहीं, तुहाडी इज्जत दे मामले च असी माड़े नहीं, तुहाडे इज्जत दे मामले साढ़े दिलों च कोई दूसरी गल ही नहीं। और ये वक्त सी 4 जनवरी कि जिस तो बाद उम्मत मुस्लिमा 2 हिस्सों तकसीम हुई। उस्ताद साहब फरमांदे सन, हुजूर दी इज्जत दे मसले च कदी उम्मत मुस्लिमा तकसीम नहीं हुई, लेकिन एक फितना, इल्हाद दा फितना, सैकुलरिज्म दा फितना, कुफर दा फितना, कुफर दे पढ़ाए हुए सबक पढ़न वाले और उन्हां दियां बोलियां बोलन वाले, उन्होंने जदों आके इस पाक सरजमीन दे उत्ते एक ऐसी फिजा बनाई कि जनाब नहीं, वो तो गवर्नर था, किसी को हक ही हासिल नहीं मावराए अदालत कत्ल का। तो फिर एक मर्द दरवेश ने वो अलम अपने कंधों पर उठाया, वो अलम उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी का अलम। कोई कैसी भी बात कहे हमारे कायद के बारे में, हमारे कायद के साथ एक जुमला जड़ा बड़ा ज़बरदस्त लगना पंजाबी च, वो है कि आप हकीकी तौर पर इस उम्मत दे तर्जुमान सन, कि जड़ी हर मुसलमान दे दिल दी आवाज़ सी ना, उसनू आपने अपने सादे जे लहजे नाल पूरी उम्मत नू समझाया। और लफ्जी तर्जमा तो बाहर जाके, लफ्ज़ां दी कैद तो बाहर जाके, अंदाज़े बयान दी कैद तो बाहर जाके उलमा भी जान देन कि मन सब्ब नबियन दा मतलब लफ्जी हो रहे। आपने फरमाया मन सब्ब नबियन फ़क्तुलूहु, क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट के रख दो, उसको काट के ऐसे रखो कि जैसे मुमताज़ कादरी ने उसको ऐसे काटा कि वो चेहरा भी देखने के काबिल ना रहा, वो सुराख भी आज तक गिने ना जा सके, वो लम्हे भी काउंट ना किए जा सके, वो गिनती में ना लाए जा सके कि कैसे इतने सेकंड में, बल्कि इतने पॉइंट सेकंड में 27 गोलियां एक दुश्मन रसूल के जिस्म को पार कर गईं। तो हमारे कायद फरमाते थे, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है, कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। उस जहां बानी का हुनर अल्लाह ताला ने हमारे कायद के
अंग अंग में भर दिया था। आप निगाह उठाएं तो निगाह बुलंद, बात करें तो सुखन दिल नवाज, और चलें तो जहां पुरसोज। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। और मीरे कारवां भी कौन? जो खादिम हुसैन, जो इमाम हुसैन की इस्तिकामत का पैकर, जो इमाम हुसैन की नौकरी करने में सबसे पहला नंबर, खादिम हुसैन। आपको अल्लाह ताला ने नामूस रिसालत के काम के लिए, इस सदी के लिए चुन लिया, और आपने वो अलम बुलंद किया कि क़यामत तक इस जानिब को आने से पहले खादिम हुसैन रिजवी या उसके कारकुनों से होकर गुजर के आएगा। इससे बगैर उसके लिए कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो दीवाने तैयार किए कि उन्होंने कहा कि हालात कैसे भी हो जाएं, हुकूमतें कोई भी आ जाए, ऊपर नवाज बैठा हो, जरदारी बैठा हो या इमरान खान बैठा हो, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमने बस एक ही जानिब देखना है, वो है सूए तैबा सफ़र कारवां बेकारवां। हाँ जी, वो हुजूर की जानिब का सफ़र है। सारे दरवाज़ों से हटाकर हुजूर की बारगाह से मुंसलिक कर देना, ये हमारे कायद का एक खासा है उम्मत के लिए, कि जब भी कोई आपकी बात सुनेगा तो वो मचल जाएगा, जब भी कोई दीवाना बात सुनेगा तो वो मचल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें अपने साथ रखा इस मिशन के लिए, ये हमारा एजाज़ है। और इसी मिशन पर हमें अल्लाह ताला तादम मर रखे, ये हमारी ख्वाहिश है और ये हमारा ईमान है।